हेलो नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह हम नोड जेएस का यूज़ करके अपनी खुद की एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम गेट मेथड की एपीआई को क्रिएट करेंगे और उसको कॉल करके टेस्ट भी कर लेंगे। बट वीडियो में आगे प्रोसीड करने से पहले आप अपने सिस्टम में एक बार चेक कर लीजिए कि नोड जेएस और वीएस कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन सिंपल होता है, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते हुए जाना है, आपके सिस्टम में दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। मेरे सिस्टम में क्योंकि दोनों चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं तो मैं यहाँ सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ और एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसको वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। फ़ोल्डर को ओपन करने के लिए मैं आ जाऊँगा फाइल पे, क्लिक करूँगा ओपन फ़ोल्डर। यहाँ पर मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे और एक फ़ोल्डर मैं यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेता हूँ और फ़ोल्डर का नाम दूंगा मैं नोड जेएस। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का। इसको मैं सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लूँगा। अब सबसे पहले मुझे अब इस फोल्डर में नोड जेएस को इनिशियलाइज़ कराना है, तो मैं वीएस कोड के टर्मिनल को ओपन कर लूँगा और यहाँ मैं कमांड टाइप करूँगा npm init। ये बेसिकली मेरा क्या है, नोड को इनिशियलाइज़ कर देगा मेरे इस फोल्डर में। जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा ये मेरे से कुछ सवाल पूछेगा, जैसे पैकेज का नाम क्या है, आपका वर्जन कौन सा होने वाला है, डिस्क्रिप्शन क्या है। तो फ़िलहाल मैं इन सबको स्किप कर रहा हूँ। आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप भी स्किप कर सकते हैं। ऑथर में मैं अपना नाम डाल देता हूँ, आप चाहें तो इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब जैसे ही मेरा ये सेटअप कंप्लीट होगा, एक फ़ाइल मेरी जनरेट हो जाएगी package.jsn। अगर आपके सिस्टम में भी हो गई है तो इसका मतलब नोड आपके सिस्टम में आपके पर्टिकुलर फोल्डर में सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। अब इस फाइल के अंदर में मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो होती हैं। जैसे अभी मैंने ऑथर में अपना नाम डाला था तो आप देख सकते हैं गौरव सिंह मुझे मेरा नाम मिल रहा है। मैंने अगर कोई पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल किया होता तो उसकी भी जानकारी मेरे को यहाँ मिल गई होती। अच्छा, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने जब npm को इनिशियलाइज़ किया था, नोड को इनिशियलाइज़ किया था, तो मैंने कमांड दी थी npm। आप सोच रहे होंगे npm ये क्या चीज़ है। तो npm बेसिकली आप जब नोड को इंस्टॉल करते हैं तो आपको नोड के साथ में ये npm भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में। npm बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर होता है और इसका काम होता है कि ये आपको पैकेजेस प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में एक मार्केट प्लेस है जहाँ से आप अपने मनपसंद का पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में और उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, आप विज़िट करते हैं, सर्च करते हैं और अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, इसी तरीके का ये एक मार्केट प्लेस है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, यहाँ टाइप करता हूँ npmgs.com। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी आपको पैकेज की रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में हमको एक पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी, वो है एक्सप्रेस। तो यहाँ पर मैं एक्सप्रेस सर्च कर लेता हूँ। बेसिकली एक्सप्रेस एक नोड जेएस के लिए एक फ्रेमवर्क होता है बैकएंड का, जो हमें हेल्प करता है हमारे राउट्स पोर्ट को डिक्लेयर करने में, उसको यूज़ करने में। तो यहाँ मैं एक्सप्रेस को अगर सर्च करूँ तो आपको ये जो पहला लिंक मिलेगा एक्सप्रेस का, इस पर आप ओपन करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, कैसे इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, और सारी डिटेल्स इसके बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे। सबसे पहले पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको जो कमांड लिखनी होती है वो होती है npm स्पेस आई या फिर इंस्टॉल स्पेस अपने पैकेज का नाम। हमारे केस में हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक्सप्रेस लिखेंगे, एंटर हिट करेंगे। ये 4 से 5 सेकंड लेगा और आपके प्रोजेक्ट में आपके फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने उसी package.jsn फाइल के अंदर में। आप देखेंगे डिपेंडेंसीज करके एक की बन गई होगी और उसके अंदर में आपको एक्सप्रेस देखने को मिल जाएगा। इसके आगे आपको वर्जन भी देखने को मिल जाएगा कि एक्सप्रेस का ये कौन सा वर्जन है। ओके, तो इसी तरीके से जितने भी पैकेजेस हैं आप यहाँ पर package.jsn में क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में जब मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया तो मेरा एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, वो है नोड मॉड्यूल। अब इस फोल्डर में क्या है, इस फोल्डर में बेसिकली आपने जो पैकेज इंस्टॉल किया है उसकी जितनी भी सपोर्टिंग्स फाइल हैं वो इस फोल्डर में आ गई हैं। जब आप अपने फाइल में इसको इंपोर्ट करेंगे
तो वो इंपोर्ट यहीं से होगा, नोड मॉड्यूल फोल्डर से ही आपके फाइल में वो इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब जो पहला काम हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम अपने कोड्स को लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, क्लिक करूँगा न्यू फाइल, और यहाँ अपने फाइल का नाम दे देता हूँ मैं index.js। आप चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट मेक श्योर नाम थोड़ा कन्वेंशनल होना चाहिए, जैसे server.js, app.js, ये index.js, इसी तरीके कन्वेंशनल नाम रखिएगा आप। ओके, तो मैं इसको क्रिएट हो गई है मेरी फ़ाइल, इसको मैंने ओपन भी कर लिया है। अब सबसे पहले जो मैंने पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल किया था, मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट एक्सप्रेस, और जो भी मैंने पैकेज को इंस्टॉल किया उसको मैं रिक्वायर करके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने पैकेज तो इंपोर्ट कर लिया है, अब इस पैकेज को मुझे कॉल भी कराना है, क्योंकि ये एक फंक्शन है, एक पैकेज जो है ये अपने आप में एक फंक्शन है, तो मुझे इसको कॉल कराना है। कॉल कैसे कराऊंगा? मैं अगेन एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट ऐप, और इसके बाद मुझे जो मेरा पैकेज है उसको मैं कॉल करा लूँगा। मैं लिखूँगा एक्सप्रेस और कॉल करा लूँगा पैरेंथेसिस लगा के। अगर आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फंक्शन को कैसे कॉल कराया जाता है। क्योंकि मैंने इस एक्सप्रेस को कॉल कराया है अपने ऐप नाम के वेरिएबल में, तो अब मेरा जो अगला स्टेप होगा, मुझे अपने पोर्ट को लिसन करना होगा। पोर्ट को मैं कैसे लिसन करूँगा? अगेन इसी वेरिएबल के मदद से मैं पोर्ट को लिसन कर लूँगा। मैं लिखूँगा ऐप जो मैंने अभी बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्रेस को कॉल किया था, डॉट करके मुझे मिल जाएगा लिसन नाम का एक फंक्शन। ये लिसन नाम का फंक्शन को मैं अगेन कॉल करा लूँगा, पर ये दो पैरामीटर भी लेता है अपने साथ में। पहला पैरामीटर लेगा पोर्ट का, और सेकंड पैरामीटर लेगा एक कॉल बैक फंक्शन। तो मैंने पोर्ट भी दे दिया और ये कॉल बैक फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया है। बट अभी मैंने पोर्ट को जो है डिक्लेयर नहीं किया है कहीं भी। ओके, अभी ये पोर्ट भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे, बट उससे पहले इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर में हम लोग एक कंसोल लगा लेते हैं। अब इस कंसोल जो लगा रहे हैं हम लोग, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, यानी कि जब सर्वर स्टार्ट होगा तो हमें ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा हमारे टर्मिनल पे, और हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो सर्वर है वो ठीक तरीके से रन कर रहा है, ठीक। ओके, तो यहाँ पर मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, सर्वर started @5050। ये बाहर निकल गया, इसको अंदर कर लेते हैं। ओके, अब क्योंकि हमने ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैसेज डिस्प्ले कराया है, बट अभी तक हमने पोर्ट जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया है, तो अब सबसे पहले हम पोर्ट को भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कॉन्स्ट पोर्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और एक पोर्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब पोर्ट दूंगा 5050। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पोर्ट दे सकते हैं, 3000, 4000, 6000, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। अब हमारा 60-70% काम यहाँ पर हो गया। अब हम लोग मेथड को डिक्लेयर करेंगे, बट मेथड को डिक्लेयर करने से पहले मैं मेथड के बारे में आपको कुछ बता दूं। मेथड हमारे पास वैसे 6-7 तरीके की होते हैं, बट मेनली जो यूज़ मेथड्स हैं जो रेगुलरली यूज्ड होते हैं वो 4 मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। गेट, जब भी हम कोई डेटा फेच करते हैं, डेटा को डिमांड करते हैं, तो हम लोग गेट का यूज़ करते हैं, गेट मेथड का। जब हम लोग डेटा कुछ भेजते हैं, सपोज हमारे पास एक डेटाबेस है, उसमें हम लोग को कुछ डेटा डालना है, तो हम लोग पोस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, उस डेटाबेस में हम लोग को अगर कुछ डेटा को अपडेट कराना है तो हम लोग पुट का यूज़ करेंगे। अगर उस डेटाबेस में हम लोग को कुछ डेटा डिलीट कराना है तो हम लोग डिलीट का यूज़ करेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग गेट की बात कर रहे हैं, यानी कि डेटा फेच करने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग गेट मेथड का यूज़ करेंगे। तो गेट मेथड का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे? अगेन वही ऐप नाम का वेरिएबल जो हमने बनाया था उसके अंदर में हमें गेट मिल जाएगा, और ये गेट एक तरीके का फंक्शन है, इसको हम कॉल करा लेंगे। हमारा गेट कॉल हो चुका है, बट अगेन गेट हमारा दो चीज़ें लेता है। पहला लेगा राउट, यहाँ पर राउट हम लोग कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो अगर आपको भी कुछ नहीं डालना है, एम्प्टी रखना है, तो स्लैश दे दीजिएगा। अगर आपको आगे कुछ लिखना है, कुछ राउट बनाना है, तो आप अपने राउट का नाम दे सकते हैं, जैसे डेटा या फिर एम्प्लॉय या फिर स्टूडेंट या जो भी आप बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ तो एक स्लैश डाल के रख रहा हूँ इसको।
और सेकंड जो पैरामीटर लेता है वो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ। और अगेन ये कॉल बैक फंक्शन अपने आप में दो पैरामीटर्स लेता है। पहला रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट के लिए मैं लिख देता हूँ रेक। दूसरा लेगा रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स के लिए मैं लिख देता हूँ रेस। ओके, ये कॉमा होगा, फुल स्टॉप नहीं, ये कॉमा होगा। ओके, अगेन अब हमारा जो गेट मेथड का स्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने बना लिया है। ओके, अब चलिए इस गेट मेथड को टेस्ट भी कर लेते हैं। बट टेस्ट करने के लिए हम कुछ रेस्पॉन्स भेजते हैं। यहाँ से हम कुछ भेजते हैं ताकि हमें पता लग जाए, हमारा सर्वर रन होगा और हम उस राउट को हिट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये ठीक ठीक चल रहा है। तो कुछ रेस्पॉन्स भेजने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, रेस का यूज़ करेंगे क्योंकि रेस्पॉन्स भेज रहे हैं। और रेस्पॉन्स के लिए मैंने रेस लिखा है पैरामीटर, तो रेस डॉट मैं यहाँ लिखूँगा जेएसएन, और जेएसएन को कॉल करा के इसके अंदर की वैल्यू उसमें कुछ डेटा हम लोग फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सक्सेस, और वैल्यू में मैं डाल देता हूँ वर्किंग फाइन। हमारा सारा काम हो चुका है। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर कैसे स्टार्ट करते हैं, आप सिंपली अपने टर्मिनल पर लिखिए नोड स्पेस देख के आप अपने फाइल का नाम, मेरे केस में मेरा फाइल है index.js, आपने जो भी रखा है वो नाम दे सकते हैं, और एंटर हिट करेंगे, आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और सर्वर स्टार्ट हो जाएगा आपको कैसे पता लगेगा, आपने अगेन लिसन में जो कंसोल में मैसेज डाला था वो मैसेज आपका यहाँ भी डिस्प्ले हो जाएगा आपके टर्मिनल पे। मेरे केस में मेरा देखिए सर्वर स्टार्ट @5050 मेरे को मिल गया मेरे टर्मिनल में। इसका मतलब है मेरा सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अब ब्राउज़र पे चलते हैं और राउट को हिट करते हैं। राउट को हिट करने के लिए मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ लिखूँगा मैं लोकल होस्ट, और पोर्ट में मैं अपने पोर्ट का नाम दे दूँगा। मेरा पोर्ट कौन सा था, 5050। आपने जो दिया होगा आप प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और क्योंकि मैंने राउट में कुछ नहीं डाला था, मैंने एम्प्टी राउट रखा था, खाली रखा था, तो मैं यहाँ पर एंटर हिट करूँगा। और एंटर हिट करते ही मेरे को ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, सक्सेस वर्किंग फाइन। ये कहाँ से आ रहा है एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये res.json से लाइन नंबर 6 अगर आप देख रहे हो, ये यहाँ से आ रहा है वर्किंग फाइन। ओके, तो इसका मतलब मेरा राउट सक्सेसफुली चल रहा है। अगर सपोज मैंने यहाँ कोई राउट रखा होता, अगर सपोज मैंने यहाँ लिखा होता लॉगिन, ओके, तो इसके लिए मैं वापस से अपने पहले तो सर्वर को एक बार क्रैश करके किल करूँगा, फिर इसको स्टार्ट करूँगा, तो मुझे मेरे चेंजेस मिल जाएंगे। तो मैं इसको किल कर रहा हूँ। किल करने के लिए Ctrl+C दबाएंगे, Ctrl+C, तो ये किल हो जाएगा आपका सर्वर। अगेन स्टार्ट करने के लिए आप लिखेंगे नोड स्पेस देख के आप टाइप सेम कमांड कीजिए अपने फाइल का नाम index.js, एंटर करेंगे, आपका सर्वर अगेन स्टार्ट हो जाएगा। अगेन ब्राउज़र पे आ जाइए। इस बार देखिए इसको अगेन हिट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी तक हमने अपना राउट नहीं दिया है, क्योंकि इस बार राउट हमने चेंज कर दिया है, इसलिए हमको कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए राउट दे देते हैं। राउट हमारे केस में था /login, तो अगर मैं ये राउट दूंगा, एंटर हिट करूंगा, आप देखेंगे वही मैसेज मेरे को यहाँ पर डिस्प्ले वापस से हो गया है। तो इसका मतलब हमारा गेट मेथड करेक्टली चल रहा है। तो इसी तरह आप भी गेट मेथड को बनाइए और उसको टेस्ट कीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और एक काम और करता हूँ, कुछ डेटा डिस्प्ले करा देता हूँ। सपोज़ हमारे पास डेटाबेस है और उस डेटाबेस से हमको ये डेटा मिल रहा है। मैं यहाँ पर कुछ डेटा एक डमी डेटा लिख देता हूँ, कॉन्स्ट डेटा, और मैं यहाँ पर कुछ डेटा फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, और नेम में मैं दे देता हूँ अपना नाम। ओके, यहाँ मैं एज दे देता हूँ, एज में मैं कुछ डेटा फिल कर देता हूँ, सपोज 28। और यहाँ पर मैं और कुछ भी फिल कर देता हूँ, पोजीशन, मान लीजिए पोजीशन में मैं दे देता हूँ डेवलपर। चलिए अब देखते हैं इस डेटा को हमको डिस्प्ले कराना है। सपोज़ ये डेटा हमको डेटाबेस से आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा और इस डेटा को मैं यहाँ पर पास कर दूँगा। यहाँ पर जो हमने वर्किंग फाइन लिखा था इसको मैं हटा के यहाँ पर मैं ये डेटा पास कर दूँगा। चलिए एक बार सर्वर को वापस से किल करते हैं। अगेन सर्वर को स्टार्ट करेंगे सेम कमांड दे के, और ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अपने ब्राउज़र पर वापस आएंगे और एक बार रिफ़्रेश करेंगे इसको, तो आप देखेंगे हमें सारा डेटा मिल गया सक्सेस, और जो भी हमारे पास हमारा जो डेटा था। इसी तरह
आप भी इसको करके देखिए। देखिए, जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक से आपको चीज़ें नहीं आएंगी। ओके, तो मेक श्योर कि आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग यूज़ केस लेके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और साथ में ही एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने माइस इक्वल से कनेक्ट किया था अपने नोड को। तो आप वो वाली भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि डेटाबेस से गेट के थ्रू में हम लोग कैसे डेटा फेच कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।